आज हम फिर से क्लास 12 का जो बचा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो करेंगे। उसमें हम आपको बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग बताए थे। आज यहाँ पे जो बचा है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताएंगे। तो ये सभी जो है इसमें भी सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्व होता है, यानी ए सेक्सुअल मेथड का मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखिए ये फिलामेंटस बॉडी है और ये नेचुरली जब ग्रो करता है तो टूट जाता है। जितना फ्रेगमेंट में टूटेगा, मान लिया ये एक फ्रेगमेंट हुआ, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, तीसरा फ्रेगमेंट है, 3 इंडिविजुअल्स में ये डेवलप कर गया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन इज ए टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो इसका मतलब है कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे अमीबा का, और इसका एक न्यूक्लियस है, तो इसको हम 4 भाग में बांटे, 5वां और 6वां। तो जहाँ जहाँ पे ये डीएनए है वो पार्ट रीजनरेट कर जाएगा, और जिस पार्ट में डीएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो रीजनरेट नहीं करेगा। तो एक सेल हो या बॉडी का पार्ट हो या कोई भी और पार्ट हो, पूरा जैसे स्पॉन्ज में क्या होता है कि एक सेल से पूरा ग्रो कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंट। तो ये भी रीजनरेशन है। तो इसका मतलब है कि लोस्ट पार्ट से जब पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, दैट इज रीजनरेशन। ये क्या करता है, जो पार्ट डैमेज हो गया उसको भी वो फिर से ग्रो कर देता है। और बड़े एनिमल्स वगैरह में, छिपकली वगैरह में हम देखते हैं कि उसका पूंछ अगर टूट गया तो फिर से वो बन जाता है। तो जो हायर एनिमल होता है उसमें बॉडी पार्ट्स तो पूरा नहीं बन पाता। हाँ, पूरा बॉडी तो नहीं बन पाता एक सेल से। हाँ, थोड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं स्टेम सेल का। स्टेम सेल से आजकल ट्रीटमेंट होता है, वो ग्रो करता है, दैट इज रीजनरेशन। बट वो रिप्रोडक्शन बड़े एनिमल में नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटे एनिमल में रीजनरेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मेथड। तीसरा है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। मान लिया कि कोई इंडिविजुअल है इस तरह से, और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। कंस्ट्रिक्शन हो करके ये लगातार छोटे छोटा स्पोर्स लाइक सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन डेवलप कर जाता है, तो उसको कहते हैं स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन तो देखिए कॉनिडिया है, यह भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें ढेर सारा रिंग बनता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होता है कि यहाँ पे ढेर सारा स्मॉल स्पोर्ट्स बनता है। जूओ स्पोर्ट्स में क्या होता है, मोटाइल स्पोर्ट्स बनता है, यानी कि इसमें फ्लैगला वगैरह पाया जाता है। उसी तरह से ए प्लानो स्पोर्ट्स है। ए प्लानो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि ये एल्गी में होता है, इसके अंदर एल्गी में और प्रिमिटिव फंजाई में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, थिक सेल वॉल कंटेनिंग स्पोर्स बनता है। एस्को स्पोर्स जो होता है वो सेक्सुअल होता है, उसमें क्या होता है 8 स्पोर्स बनता है। बेसिडियो स्पोर्स है, वो भी एक सेक्सुअल स्पोर्स, उसमें 4 बनता है। यानी हम यहाँ लिखे हैं ईट में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर उसमें फ्लैजला है तो मोटाइल, नहीं है तो नॉन मोटाइल। ए सेक्सुअल, अगर उसमें माइटोसिस होता है तो ए सेक्सुअल, अगर मियोसिस होता है तो सेक्सुअल। जब 4 या 8 स्पोर्स बनता है किसी एक इंडिविजुअल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल। तो ये मोड जो स्पोरुलेशन होता है ये मेन रूप से फंजाई और एल्गी में पाया जाता है। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हिंदी में बढ़ती प्रजनन भी कहते हैं, यानी कि जो पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, वो या तो नेचुरल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगल्स कहते हैं। तो नेचुरली जैसे कि आलू में बर्ड्स बन जाता है, या प्याज का जो पार्ट है उससे ग्रो करता है, या हल्दी वगैरह है, आदि वगैरह है। तो कुछ भी वैसा जो खुद ब खुद वो ऐसा बर्ड्स बनाता है, किसी पत्ती से ही लीफ बर्ड बना और ग्री करके नया बन गया, तो उन सभी को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगल्स कहेंगे, और उससे डेवलप होता है। अब किसी स्टेम के पार्ट को काट करके लगा दें, लीफ को काट के लगा दें, रूट को काट करके लगा दें, तो वो भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियली या नेचुरली, अगर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगल्स नेचुरली और आर्टिफिशियली, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये मेन रूप से किस में होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, लेकिन लोअर प्लांट में, लोअर प्लांट कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट नहीं, लोअर प्लांट्स, जैसे कि आपको
अब ब्रायोफाइट वगैरह है, जैसे गैमा कैप वगैरह बनता है, तो उसमें भी आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ट्यूबर बनता है, प्रोटोनिमा बनता है, तो वो सभी नेचुरल वैसा पार्ट है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट में बात करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। ये मॉडर्न वे है जिसमें क्या होता है, टिश्यू सेल से डेवलपमेंट होता है, तो जिसमें ये सभी चीज़ नहीं होता, यानी ना तो फ्रेगमेंटेशन होगा, ना बैंड डिफ्यूजन होगा, ये कुछ नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, ये हाइजेक प्लांट वगैरह में, फ्लावरिंग प्लांट में, इसका प्लांट का जो पार्ट है उसको एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट को एक कल्चर मीडिया, न्यूट्रिटिव मीडिया लेते हैं, इसमें विटामिन हार्मोन वगैरह सब होता है, डालते हैं तो ये बदल जाता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट में, उसको कैलस कहते हैं। और जब कैलस को दूसरे कल्चर मीडिया में डालते हैं तो प्रत्येक जो पार्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्लांटलेट के रूप में, उसको बाहर निकाल करके अरेंज कर लिया जाता है और ये जर्म फ्री एंड फास्ट ग्रोइंग होता है। तो इस आजकल इसका उपयोग काफ़ी किया जा रहा है सभी तरह के प्लांट को उगाने के लिए। तो आज हम माइक्रो प्रोपगेशन के साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त करते हैं। आपके सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगले क्लास से